हरि ओम नमः सिद्धेभ्यः। Recording in मंगलम progress. भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज आदरणीय बाबूजी युगल जी साहब के इस नरदेह का ग्रहण दिवस है, जन्म दिवस है। यद्यपि मैं जन्म दिवस जैसी चीज़ों का कोई पक्षधर नहीं हूँ कि ये मनाए जाए, लेकिन इस बहाने गुणी जनों का स्मरण किया जाता है, उतना बहाना है, ठीक है ना। मनाना नहीं है, पर उनका स्मरण करना है, उनके अवदानों का स्मरण करना है। आज बाबूजी की एक छोटी सी क्लिप भेजी थी मैंने, 5-7 मिनट थोड़ी उस पर चर्चा करके फिर अपना जो विषय चल रहा था उसको आगे लूंगा। उसमें 3 बातें प्रमुख थी। पहली बात बाबूजी ने उसमें क्लियर कही कि बात बात में विधान और आयोजन की प्रमुख प्रधानता होने लगी है, तत्व चर्चा और तत्व चिंतन छूटने लगा है। नाम शिविर का देते हैं, लेकिन काम विधान का होता है और आयोजन का होता है। चर्चा पर कोई ध्यान नहीं देता, चर्चा का समय सबसे कटापिटा और उपेक्षित होता है। ये विडंबना क्यों? मेरा तो आपसे जो निवेदन है, अब वो शायद आपको मेरा अनुचित भी लग सकता है, पर मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ, बंधन में नहीं डाल रहा हूँ, कि जहाँ पर तत्व चर्चा की प्रधानता नहीं हो, ऐसे सो कॉल्ड शिविर या किसी में हम मंच पे माला पहनने के लिए नहीं जाए। कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तत्व चर्चा की प्रधानता हो, जाए भी तो उतने प्रोग्राम में जाए जहाँ पर तत्व चर्चा की प्रधानता। जो गुरुदेव से हमने मार्ग सीखा, जो बाबूजी ने दृढ़ता से सिखाया, उसके विपरीत मार्ग पर उन्मार्गगामी सारी संस्थाएं यदि मुमुक्षु संस्थान अब होने लगे हैं, तो हमारे लिए उनकी अब अनुमोदना खत्म करना है। हम उनके उस कार्य के समर्थन में नहीं। जितनी देर उनके, हम संस्थानों का विरोध नहीं कर रहे, हम गलत प्रवृत्ति का विरोध कर रहे हैं। हम उनके स्वाध्याय के कार्यक्रम में जाएंगे, उसी कार्यक्रम में जब स्वाध्याय हो रहा तब जाए, लेकिन बाकी आयोजनों को हम वरीयता नहीं दें, ताकि शिविर के नाम पर, तत्व चर्चा के नाम पर, मुमुक्षुता के नाम पर जो ये आडंबर होने लगे हैं, उसके ऊपर हम रोक लगा सकें या उसका मूक विरोध कर सकें। हम सत्य के समर्थन में खड़ा रखना चाहते हैं, और इसका भी मेरा कोई आपको निर्देश नहीं है, आग्रह नहीं है। मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं, आप अपनी ओर से मानने नहीं मानने को स्वतंत्र हैं। ख्याल में मैं किसी पर अपना अधिकार नहीं मानता, पर व्यक्ति पर या वस्तु पर, कि मैं उस पर अधिकार पूर्वक कहूं कि आप ऐसा करिए। लेकिन मैं अपनी भाषा तो यही रखूंगा, प्रेरणा तो ऐसी ही दूंगा कि हमें इस चीज पर अब आगे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम मूल से बहुत दूर जा रहे हैं। गुरुदेव के समय में एक तत्व चर्चा चिंतन मनन, इसके अलावा दूसरी चीज को बार अवकाश नहीं होता था, समय नहीं होता था, मौका नहीं दिया जाता था। और आज सारे ढोल मजीरे, ये सब चीजें जो बजने लगे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। कम से कम गुरुदेव के नाम पर ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है इतने सारे? उनके समाज जमाने में कोई ऐसे, अरे होते थे पंचड़क में विधान होते थे, वो विधि का अंग था। अब हर चीज में विधान विधान विधान, चावल चढ़ाओ। ये जो आयोजन होने लगे, मांडला बनना, मांडला नितांत शुद्ध बनना, फ्लैक्स के मांडले, जहां फ्लैक्स के मांडले लगे हो, वहां पर आपको, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि वहां पर पूजन में जुड़ना नहीं चाहिए। वो विधान नहीं है, वो विधि नहीं है। आपको जुड़ना है, आप चाहे अपनी थाली में अलग पूजन करें, हम उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, हम उस पर सामग्री नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो चीज शुद्ध नहीं है, जिसके आधार सामग्री है शुद्ध, जिसको बनाने की विधि है शुद्ध, और जिसके प्रयोग की विधि भी है शुद्ध, कुछ नहीं लाके बिछा दिया जाता। समझ गया ना? इसलिए, और इतना अविवेक, लास्ट ईयर सोनागिर में देखा मैंने
नाम नहीं लूंगा कौन करा रहा था, आप सब जानते हैं। भगवान की फोटो, जैसे 20 तीर्थंकर या जो भी 24 तीर्थंकर जिनका विधान हो, उनकी फोटो वो प्रिंट कराई उस पर और लेटे। ध्यान रखना, हमारे यहाँ अत्यंत अशुभ माना गया भगवान की फोटो को लिटाना। आप जो भी समझे, ये कोई रूढ़ी नहीं है, ये कोई मिथ्यात्व फैलाना नहीं है, पर ये लोग की प्रचलित बातें हैं। किसी की फोटो पे माला टांगना, अपने जीवन में अभी मैं 3 को देख चुका हूं, 3 व्यक्तियों को कि जिनकी माला टंगी और वो संयोग की बात 2-3 दिन के अंदर अंदर विदाई हुई। समझ गए। एक कार्यक्रम में गुरुदेव श्री की ऐसी टंग गई थी गलती से, कुछ ही दिन हुए थे, वियोग हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम की देखी मैंने, उनके ऐसे ही 3 दिन पहले टंगी थी, किसी प्रोग्राम में गलती से उनका ये हुआ। और एक व्यक्ति और, ऐसे 3 व्यक्तियों के मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। ख्याल में है ना। यद्यपि मैं उसको किसी का कर्ता नहीं मानता हूं, लेकिन वो शुभ संकेत नहीं है। लेटे हुए व्यक्ति के पैर छूना हमारे यहाँ निषिद्ध है। कोई व्यक्ति बीमार हो और लेटा हुआ हो, हम जितने चाहे उसको सम्मान देते हो, लेकिन लेटी अवस्था में पैर नहीं छूते और जिन बिंब को लिटाते नहीं। इतना विवेक नहीं रह गया आज के सोकॉल्ड प्रतिष्ठाचारियों में कि जिन बिंब को लिटाते नहीं है। काहे के प्रतिष्ठाचारियों, आपके सकीम ने दे दिया आपको अधिकार प्रतिष्ठा कराने का, जिन्हें रत्ती भर भी विवेक नहीं है, और आप उसको फ्लेक्स पे बना के प्रिंट करा के लिटा देते हैं। पर उन पर सामग्री, प्रतिमा पर सामग्री चढ़वाई जाती है। बताइए, आपने आज तक पूजा की होगी, जिन बिंब के ऊपर चढ़ाई या थाली में चढ़ाई? मतलब विवेक नाम की चीज नहीं रह गई। सिर्फ आयोजन करता मैनेजर लोग भी आज प्रतिष्ठाचार्य बन गए। अरे कोई का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, इसका मतलब वो प्रतिष्ठा निधि के ज्ञाता नहीं। ये हमें समझना होगा। हम अपने देखे अविवेक के कार्यों को समर्थन ना करें। हमें स्पष्ट बोलना आना चाहिए, भाई साहब हम आपके इस कार्य में 1% समर्थन नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं क्योंकि आप शास्त्र अनुसार करें। विधान भी करो तो कम से कम शास्त्र अनुसार तो हो, मर्यादा तो हो उसकी। सामग्री की मर्यादा नहीं, पात्रों की मर्यादा नहीं, विधि की मर्यादा नहीं, विधान हो रहा है साहब, तमाशा बना रखा है बिल्कुल। इन चीजों का बिल्कुल अब दृढ़ता से आपको विरोध करना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। मैं आपको आग्रह नहीं कर रहा हूं, अधिकार नहीं मानता हूं, लेकिन मेरी अपनी भावना तो व्यक्त करूंगा मैं। आज बाबूजी ने इतनी दृढ़ता से ये बात सिखाई, उसको हमें समझना होगा। दूसरा, विधानों में कोई इंद्र इंद्राणी किसी विधान में नहीं बनाए जाते। उन्होंने सीधा कहा कि आपको इंद्र बन के ही विधान करना है, मनुष्य के रूप में विधान नहीं कर सकते आप अपनी हैसियत में विधान नहीं कर सकते क्या? ये आडंबर क्यों किए जाते? उन्होंने गजब की बात कही। उन्होंने कहा इंद्र वह भगवान के कल्याणक मनाते हुए अपने कर्मों का क्षय करता है, वह अगले भाव में मोक्ष जाने की पात्रता प्रकट करता है, वह गारंटी से सम्यक दृष्टि होता है, आत्मानुभवी होता है। ये गुण तो आपने प्रकट किए नहीं, फिर इंद्र बन के क्या चाहते हो? 32 देवियां, स्वर्ग के भोग? भाई जब तत्व नहीं पाया आपने, आंतरिक पक्ष नहीं पाया, तो फिर आकर्षण किसका होगा? 2 ही चीजें, या तो देवों के पास, स्वर्ग के इंद्र के पास, या तो बाहर का स्वामित्व है, या अंतरंग वैभव है। अंतरंग वैभव की रुचि आपको है नहीं, सिर्फ बात करते हैं। तो फिर इंद्र प्रतिष्ठा किसकी? सिर्फ अधिकार के लिए, वैभव के लिए, स्टेटस के लिए, जबकि किसी विधान में इंद्र प्रतिष्ठा का प्रावधान नहीं है, न सिद्ध चक्र विधान में, न किसी विधान में। ये मैं पूरे, बाबूजी ने भी कहा और मैं पूरे शास्त्र प्रमाण से बात कह रहा हूं, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। कोई प्रतिष्ठाचार्य करे, ये पैसे का लालच हमें मत दिखाओ। हम कम पैसे का विधान करने को तैयार हैं, पूजा करने को तैयार हैं, लेकिन वैभव का प्रदर्शन, वो भी जिनाम न्याय का विरोध करके, इसके लिए हम 1% तैयार। हमें सांकेतिक विरोध करना चाहिए, उस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब स्वाध्याय का हो तब जाके पहुंचना चाहिए। इन्हें पता तो चले कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। सब लोग चुप रह जाते हैं,
इसके ये हमारी लापरवाही है, ये हमारी नादानी है, ये अपराध को समर्थन है हमारा, जिस कारण से ये लोग शेर हो रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं। किसी को भय नहीं रह गया, न जनामना का भय है, न प्रतिष्ठा विधि का भय है, किसी चीज का भय नहीं रह गया। ये बेधड़क पापी होते जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। हमें शब्द किसी को बुरा लगे तो मैं 10 बार क्षमा मांगने तैयार हूं, लेकिन मैं दृढ़ता से कह रहा हूं ये बेधड़क पापी हो रहे हैं। इन्हें पाप का भय नहीं है। बेधड़क पापी का मतलब गलत करते हैं, गलत को जानते हैं गलत है, फिर भी इनके मन में भय नहीं है, बेधड़क होके कराते हैं। ये बहुत चिंता की बात है। व्यक्ति पाप भीरू हो, भले ही पाप कर जाए, लेकिन पाप का भय तो हो। ये तो पाप से निर्भय हो गए। ये बड़ी त्रासद बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम हर चीज में व्यापार करने लगे। स्वाध्याय का तो व्यापार, पूजा का तो व्यापार, जो कार्य है उसका व्यापार करने लगे हैं। ये व्यावसायिक मानसिकता, ये 3 बातें बाबूजी ने उस क्लिप में कही हैं, लगभग 5 मिनट की क्लिप में। आज उनका पावन स्मरण दिवस है, इसलिए मैं कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए सबसे पहले आज की चर्चा में उनकी 3 बातों को आपको याद दिला रहा हूं। वो संकल्प है, हमारे लिए संकल्प दिला रहे हैं कि आप इन 3 चीजों से बचो। यदि विद्वान कहलाते हो तो 3 अपराध मत करो। इस बात के लिए अक्सर लोग कहते भाई साहब फिर हम लोग कमाए कहां से, खर्चा कैसे चलाए। भाई साहब बुरा मत मानना, जिनवाणी का स्वाध्याय ये आत्महित की दृष्टि से करिए और भगवान की पूजा ये अपने हित की दृष्टि से करिए, ये धंधे के लिए मत करिए। और आप संस्था में पढ़ाओ लिखाओ, सबके पैसे लो, हमें ऐतराज नहीं, हम रोकते नहीं। 50 काम है, आप जो कुछ भी करते हैं हम उस पर निर्माल्य दोष नहीं लगा रहे, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय करके पैसे की कामना करना, लेना, कोई मना के दे तो भी लेना, और इसी प्रकार भगवान की पूजा करके उसके बदले में कुछ भी लेना, करके करा के जो भी कहें, ये दोनों चीजें अक्षम्य अपराध है। जिनसा से अक्षम्य अपराध है, इनका व्यापार मत करिए। 2 को छोड़ दीजिए, बाकी आप जैन संस्थानों में खूब सेवा करिए, खूब तनख्वाह लीजिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूं, जो जैन संस्थानों के संचालक हैं, आज दोपहर को मेरी बात आई अमित जी भाई साहब, कोई थे साधर्मी, उनसे खुल के बोला, मैं विद्वान थे, फोन पे बात हो रही थी, बहुत खुल के बोला। मैंने कहा मुझे इतना दुख है, नाम नहीं लूंगा, एक संस्थान में हमारे, उनका बड़ा शैक्षणिक संस्थान था, उसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, दूसरी चीजों के लेक्चरर्स को 1-1 लाख रुपए महीने दिए जाते थे। उसी समय एक जैन विद्वान, मुमुक्षु विद्वान, उसे जैन दर्शन का उसे भी लेक्चरर पद दिया गया था, लेकिन उन्हें मात्र 15,000 रुपए महीने दिए जाते थे, जबकि वो अपना धर्म का तो जो लेक्चरशिप का काम करते ही थे, उसके अलावा पूरे संस्था के 50 काम उनसे करवाए जाते थे, फिर भी मात्र 15,000 रुपए महीने दिए जाते थे। आप जरा कल्पना कीजिए कि हम किस तरह के व्यवसायी हैं, कितना शोषण करते हैं, कितना आपका साधर्मी वात्सल्य है। अरे साधर्मी को आप 2 पैसे ज्यादा दोगे कि कम दोगे? उसी लेक्चरशिप की, उसी संस्था में अन्य मतियों को जो कुछ भी खाए पिए अकेला लेक्चर देके चले जाते, उनके लिए आप पूरा लाख, सवा लाख रुपए दे रहे हैं, और एक जैन विद्वान के लिए वही पद और बल्कि उससे ज्यादा काम कराने के मात्र 15,000 रुपए दिए गए। मैं प्रत्यक्ष साक्षी। वो विद्वान की आंखें नम होती थी। क्या करें भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते, और डिटेल नहीं बताऊंगा, इतना ही काफी है संकेत। ये हमारे संस्थानों में विद्वानों का शोषण आप खुद कर रहे हैं। जैन संस्थान यदि विद्वानों को उनका सही मान दे, पूरे सम्मान से रखें, मंचों पे गीत गाना बंद करिए, पहले उनकी आजीविका की जरूरतें पूरी करिए। जो दूसरे किसी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में मिल सकता है, कम से कम बेसिक सैलरी तो पूरी दीजिए। आप और दुनिया भर के अलाउंस और वो भत्ते नहीं कर सके, पर ये तो कम से कम करिए, इतना तो उनका सम्मान करिए। उनने क्या अपराध किया? फिर क्यों लोग अपने संस्थानों में करना चाहे, क्यों नहीं जाएंगे दूसरे सरकारी या इधर-उधर के संस्थानों में? उधर जाते हैं तो कहते साहब विद्वान काम नहीं करते। तो मैं विद्वानों से करूं, भैया मात्र जिनवाणी की गद्दी और भगवान की पूजा, इसको अपने हित के लिए रखो, इसको व्यवसाय मत बनाओ। बाकी आप चाहे मैनेजर रहे,
चाहे अध्यापक रहें, चाहे जो भी काम करें, हमारा उससे कोई विरोध नहीं, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे। फिर परचून की दुकान पर तराजू पकड़ के बैठेंगे, फिर दिन भर ग्राहकों से मोल भाव करेंगे। कम से कम अभी बात तो अपनी करते हैं, बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, उनकी ही व्यवस्था करते हैं, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। समझ में? कहीं ना कहीं तो हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हम उन मोक्षु संस्थानों के कर्णधारों से कहते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, दृढ़ता से कह रहा हूं, इसमें यद्यपि समाज के लोगों का भला हो रहा है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, हमारे बच्चे वहां अच्छे संस्कारों में पलते बढ़ते हैं, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये संस्थान बाकायदा बिजनेस कर रहे हैं, इसमें प्योर सेवा भावना नहीं। ये संस्थानों के प्रमुखों ने स्वीकार किया। कैसे कैसे कर रहे हैं मैं वो बातें नहीं खोलूंगा, लेकिन कर रहे हैं। ये संस्थानों के प्रमुखों को सामने खड़ा करके मैं करवा सकता हूँ, क्लियर। मेरे पास सारा रोड मैप है, लेकिन मैं व्यर्थ के विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। जब आप अच्छा कमा रहे हैं, उसका अच्छा व्यवसाय चल रहा है, आपकी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, शिक्षा जैन धर्म की शिक्षा के नाम की, तो कम से कम जैन धर्म के शिक्षकों को उनका मानदेय पूरा दीजिए। क्यों वो समाज में मांगे, क्यों वो किसी से कातर बने, क्यों उनके मन में इतने कमजोर विचार आए कि वो निर्माल्य का सेवन करें, वो जिनवाणी की चर्चा करके निर्माल वो पैसा मांगे, या भगवान की पूजा करके पाठ करके। मैंने देखा एक जगह में राजस्थान के, बस ज्यादा से अधिक नहीं बताऊंगा, वहां पर यदि मान लो किसी के लिए संलेखना हो रही है, उसके लिए भक्तामर का पाठ, नमोकार मंत्र का पाठ, महावीर अष्टक या वैराग्य का कोई पाठ सुनाने आते हैं, तो 2 पाठ सुनाने के वो कहते हैं भाई साहब कम से कम 1100 रुपए लगे। ये विडंबनाएं हो गई। हम साधर्मी पर वात्सल्य नहीं कर सकते, उसका भी व्यवसाय चाहिए। ये विडंबनाएं दूर कीजिए भैया। गुरुदेव की आमनाएं में ये सब नहीं है, जिन धर्म की आमनाएं में ये सब नहीं है। उन विद्वानों का सम्मान कीजिए। मंच पर गीत मत गाइए, आप मंच पर नहीं गाएंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम उनका अधिकार तो पूरा दीजिए। वो उनका सही सम्मान है, वो गर्व से कहें कि हाँ भाई हम इस पद पे काम करते हैं, वो अपना स्केल बता सकें किसी को, हाँ हमें इतना स्केल मिलता है। कमी नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं, किसी संस्था में कमी नहीं है, किसी संकुल में कमी नहीं है, समाज भरपूर दान दे रही है इसके लिए, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण कर रहे हैं, बनिया बुद्धि कर रहे हैं। हम उन अध्यापकों, उन विद्वानों का, उनका अधिकार, उनका हक पूरा नहीं दे रहे। ये गलत है। इस पर न्याय, इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो उन लोगों से प्रेरणा दीजिए कि एक स्कूल का, सरकारी स्कूल का सामान्य मास्टर, वो कितनी देर क्या करता है, फिर भी उसे सरकार इतना देती है। आप कम से कम मूलभूत आधारभूत सुविधाओं का तो उनको मानदेय दीजिए, उनका शोषण मत कीजिए, उन्हें मजबूर मत मानिए, ना मजबूर बनाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। ये मेरी विनती है। तब वो यदि मजबूत बनेंगे तो शायद उनको खुद अपना जमीर जागेगा, और फिर वो जिनवाणी के स्वाध्याय का और भगवान की पूजन का बदले में कोई प्रतिदान नहीं लेंगे। तो बाबूजी ने जो 3 बातें प्रमुख कही थी, मैंने विद्वानों से भी विनती की और मैंने समाज के लोगों से भी विनती की, आपके सबके माध्यम से, और आपसे तो की ही। मानना नहीं मानना आपका अधिकार है, मैं उसमें कभी दखल नहीं दूंगा, पूछूंगा नहीं कि भैया आपने माना कि नहीं माना, किसी से संकल्प पत्र नहीं भरवाऊंगा, लेकिन मैं दृढ़ता से ये बात कहूंगा कि हम बाबूजी को स्मरण करें, हम पूज्य गुरुदेव श्री को स्मरण करें, तो खाली उनका नाम नहीं ले, उनके अवदानों का, उनके मार्गदर्शन का उसको भी जी करके दिखाएं, उसे अपने जीवन में उतार करके दिखाएं। खाली जय जयकार बोलने से उनकी जय जयकार नहीं होगी। जब जीवन में हम उतारेंगे उनके निर्देशों को, तो वो जीवंत होंगे, तब हमें लगेगा कि हम बाबूजी के अनुयायी हैं। बहुत से लोगों ने लिखा आज ग्रुप पर, मैं उन बहनों से पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ यदि ऐसे लोग अनुचित तरीके से विधान कराएं, अनुचित तरीके से इंद्राणी बनाए और अनुचित तरीके से उसके पैसे लेने वाले आए, तो क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे? क्या आप में साहस है? क्या आप शालीनता से उनका विरोध करें या उनमें सम्मिलित नहीं हो? और अकेले सम्मिलित नहीं हो ये नहीं, उनको एहसास दिलाइए हम इस कारण से सम्मिलित नहीं हो रहे, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये चीज पता चलना चाहिए। बाबूजी ने इतना खुल के कहा, गुरुदेव श्री सारे जीवन भर कहते रहे, आश्चर्य होता था
कोई विद्वान यदि अपेक्षा कर ले कि हमें कुछ मिले तो ऐसे देखते थे उसको है कि पैसा चाहिए जिनवाणी की चर्चा के बदले में। ऐसे देखते जैसे किसी ने बड़ा घोर अपराध कर दिया। वो इस बात के पक्षधर थे कि यदि कोई विद्वान कमजोर स्थिति में है तो समाज के लोग जाके अधिक से अधिक उसकी मदद करें, वो बात अलग है। लेकिन विद्वान पूजा के या शास्त्र स्वाध्याय के पैसे ले, इसके वो कभी समर्थ नहीं। इसको गलत परंपरा मानते थे गुरुदेव श्री भी, और इसका स्पष्ट विरोध किया बाबूजी ने। हम सभी विद्वानों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि यदि आप बाबूजी और गुरुदेव श्री का नाम लेते हो, उनके अनुयायी बनते हो, तो अकेले जय जयकार मत बोलिए, उनके नाम के बधाई संदेश या कृतज्ञता संदेश मत दिखाइए। कृतज्ञ होइए और उनके निर्देशों का पालन कीजिए। ये मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है, और यह निवेदन मैं उनके परिजनों से भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कभी कभी कि जो निर्देश बाबूजी के थे शायद वह पूरी तरह से उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे, अनुयायी भी नहीं कर पा रहे और अपने लोग भी नहीं कर पा रहे। सभी लोगों से विनती है, हम बाबूजी को, पूज्य गुरुदेव श्री को और जिनाम नायक को कृतज्ञता से अपने जीवन में धारण करें। सिर्फ जय नहीं बोले, सिर्फ बहुमान नहीं दिखाएं, सिर्फ 1-2 दिन साल में स्मरण नहीं करें, बल्कि पूरे साल उनको निर्देशों को अपने जीवन में जीवंत बनाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है सभी से। मैं प्रार्थना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, दृढ़ता से कह रहा हूं, इसका मतलब गुस्सा में नहीं, वो दृढ़ता है। क्रोध एक अलग चीज होती है, दृढ़ता एक अलग चीज होती है। ख्याल में है ना? तो ये मेरा भाव था कि मैं ये चीज आपको बताऊं, आज बाबूजी को इस बहाने स्मरण भी करूं, पूज्य गुरुदेव श्री को जो उनके जीवन शिल्पी थे उनको सविनय स्मरण करूं, और जिनाम नायक को जिसकी मर्यादा में वीतरागता है, जिसकी मर्यादा में धर्म के नाम पर व्यापार कहीं नहीं है, उसको निर्माल्य कहा गया, इसको हम स्मरण करें, समझें। और इसके बाद मैं कल के अपने विषय को आगे लेता हूं। कल आखिरी बात जो चल रही थी, आचार्य भट्ट अकलंक देव का ग्रंथ स्वरूप संबोधन पंचविंशति, उसकी कारिका ले रहा था मैं। कषाय रंजित चेता तत्त्वं नैवावगाहते, नीली रक्तांबरे रागे दुराधेयो हि कौसुमः। दूसरी पंक्ति तो कल पढ़ी भी नहीं थी, आज पढ़ के बता। देखो, कषाय रंजित चेता, जब मन कषायों से रंगा हुआ हो, तत्त्वं नैवावगाहते, तो ना स्वाध्याय से ना जिनेंद्र के दर्शन से, दोनों से तत्व नहीं मिलता। वो तत्व का रंग चढ़ता नहीं है। आप उसमें बैठे दिखते हैं, झूमते दिखते हैं, सब कुछ करते दिखते हैं, दान भी देते दिखते हैं, बहुमान भी करते दिखते हैं, लेकिन एक कमी रहती है कि स्वीकार करते नहीं दिखते, जीवन में पालन करते नहीं दिखते, अपनाते नहीं दिखते हैं। ये बड़ी भारी विडंबना है। बहुत से लोगों को देखा, बहुत जोरदार तरीके से हर चीज का समर्थन करते हैं, लेकिन लाइफ में जब अप्लाई करने की बात आती है तो वहां पर वो कमजोर दिखते हैं। आचार्य साफ साफ कहते हैं कि जिसके मन में कषाय रंगी हुई हैं, कषायों का रंग चढ़ा हुआ है, लौकिक वासनाओं का रंग चढ़ा हुआ है, तत्त्वं नैवावगाहते, वो कभी तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, तत्व का रंग उस पर चढ़ नहीं सकता। कैसे? नीली रक्तांबरे रागे, गहरा नीला और गहरा लाल मिलके कौन सा रंग बनेगा भैया? पढ़े लिखे हो आप लोग? डार्क पर्पल, बैगनी बनेगा। वो जब गहरा बैगनी रंग लगभग काले जैसे ही होता है, जो बैगन होते हैं दूर से ऐसे काले नजर आते, पास में जाओ जब बैगनी नजर आते। तो नीली रक्तांबरे राग, एक कपड़े पे नीला और लाल दोनों रंग गहरे गहरे चढ़े हुए हों, तो उसमें कुसुम गुलाबी रंग यदि चढ़ाना चाहो तो चढ़ेगा। देखना चाहो कि इसमें गुलाबी रंग दिख जाए, अरे सफेद कपड़े को गुलाबी करना चाहो दिख जाएगा। लेकिन इतने गहरे रंगों में, और वो भी विपरीत प्रकृति के, दोनों डार्क, उसमें कपड़े पर कोई कितनी कोशिश करे वह कुसुम का रंग नहीं चढ़ेगा। समझ गए? गुलाबी रंग नहीं चढ़ेगा।
लाइट पिंक कलर, उसमें लाख कोशिश करो तो उस पर दिखेगा नहीं, कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले ये रंग उतारो। चित्त पे जो कसाय के रंग, कौन से दो रंग बताए? नीली और लाल। नीला रंग काय का प्रतीक है भाई साहब? इसका व्याख्यान तो उस ग्रंथ में भी नहीं मिलता जो मैं आज आपको बता रहा हूं। नीला रंग काय का प्रतीक है? आप लोग तो बड़े सारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट और पता नहीं क्या क्या है। नीला जो कलर है ना, वो किसका सिंबल है? नीला जो सिंबल है वो सिंबल है, हाँ बोलिए। पानी का है क्या? नहीं नहीं, नीला रंग जो लगाया जाता है, नीली लाइट काय की प्रतीक होती है? आप समझ गए? नीली लाइट विषय कसाय सेवन के लिए होती है, प्रमाद के लिए होती है। हल्की, जब भी बेडरूम में लाइट लगाई जाती है तो नाइट लैंप हल्के नीले रंग का होता है। आपके ट्रेनों में लगता है ना ऐसा? आप भूले, बताओ, आप सब में लगवाते हो फिर भूले। भाई लगता कि नहीं लगता? अब लाइट, नीली लाइट का चैन से सो, घोर प्रमाद का प्रतीक है। और लाल रंग सिर्फ क्रोध कषाय का प्रतीक है। मतलब राक्षस तभी तक ठीक ठाक है जब तक सो रहा है, जाग गया तो अरे सोते हुए भी राक्षस ही है, भयंकर खर्राटे मारता है, और जाग गया लड़ाई करता है। नीललेश्या, समझ में आया ना? और वो क्रोध कषाय के भाव, ये दोनों ही परिणाम ये जीवन में सुखद नहीं, ये तत्व को ग्रहण नहीं करने देंगे। जब तक हृदय में कषाय का भाव है, क्रोध का भाव है, मान का भाव है, आप तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। और जब तक विषय कषाय, विषयों के भोग का भाव है या प्रमाद का भाव है, तो दोनों भाव में तत्व ग्रहण नहीं। किसी का उपयोग किसी पर विषय कषाय के लक्ष्य से चला जाए तो बताइए, पूरे 1 घंटे के स्वाध्याय में एक शब्द भी पकड़ में आएगा? हिलेगा नहीं, वहां से तन्मय होके बैठा रहेगा, बीच में बाजे बारे बा प्रभु भावी करता रहे। लेकिन उस सब के बीच में अंतरधारा चल रही होगी, कनखियों से देख लेगा और फिर वो अपने कषाय भाव का पोषण करेगा। ये विडंबना है। जब विषय चित्त पे चढ़ते हैं, भोग चित्त पे चढ़ते हैं, तब योग चित्त पे नहीं चढ़ता, तब अध्यात्म चित्त पे नहीं चढ़ता, तब ज्ञान की चर्चा चित्त पे नहीं चढ़ती। आप चर्चा में दिखते हैं लेकिन चर्चा आप में नहीं होती। आप रंग में डूबे दिखते हैं लेकिन वो रंग अंदर जाता, आप पर नहीं चढ़ा होता है। कैसी विडंबना, समझ में? आज दोपहर को एक विचित्र चीज देख रहा था भाई साहब। देखो, मैं तो अपने जो करता हूं सो आपको बता देता हूं, मेरे पास छल छिद्र नहीं। वो ऐसे ही देखा तो एक दृश्य दिखाई दिया, ये सुनारों का। वो क्या कह रहा था, वो प्रेरक लगा मुझे। उसमें ये था चित्र में, वीडियो में, कि जो एक व्यक्ति लास्ट में सुनार की दुकान जो होती ना, वो महीनों में झड़ती है। ऊपर ऊपर सफाई तो रोज होती है, लेकिन गद्दी बद्दी उठ के महीनों में झड़ती है। वो महीनों में झड़ी, उसका सारा कचरा निकाला उसने, ऐसे सहेजा जैसे दौलत हो। सहेज के फिर दिखाया कि भैया पहले तो इसमें पानी डालो, जितना हल्का मैल होगा बेकार का और घुलने वाला, वो पहले घुल के निकल जाए। वो पानी निथार दिया। अब वो नीचे रह गया कीचड़, बिल्कुल नाली के कीचड़ जैसे, समझिए, वो रह गया। अब वो उसको आराम से एक टब में पानी भरता है। देखिए, पूरी प्रक्रिया है आपके अध्यात्म की, इसलिए बता रहा हूं। वो उसमें पानी भरता है, एक तवा जैसा लेता है जो गहरा ज्यादा नहीं होता, हल्का गहरा होता, उसमें एक मुट्ठी वो कीचड़ रखता है, फिर पानी में करके यूं यूं हिलाता है। तो जितना आसानी से घुलने और निकलने वाला मैल होता है, हल्का होता है, वो निकल जाता है। नीचे छोटे मोटे कंकड़, रेत जैसे दाने, मेटल के कुछ दाने वो रह जाते हैं।
वो निकाल के वो अलग कर लेता है। ऐसे 3-4 बार में वो सारा कीचड़ जो बाल्टी में था उसको धो के वो गंदे पानी को फेंक देता है। अब जो कंकड़ पत्थर से बचे उनको संभाल लिया। अब संभालने के बाद उनको घरिया बोलते। आपने शब्द पढ़ा होगा बनारसी दास जी के नाटक समाचार में, जैसे बनवारी में कुधात के मिलाप हेम। बनवारी वो एक घरिया, एक दिया जैसा होता है छोटा सा, लेकिन वो ऐसी चीज का बना होता है कि उस पर जितनी चाहे तेज से तेज आंच लगाओ, उसके अंदर जो चीज रखी है वो पिघल जाएगी, पर उसे कोई अंतर नहीं है। उसमें मैंने एक अद्भुत चीज देखी कि नीचे एक रुई जैसी बिछी हुई थी, बिल्कुल रुई जैसी दिखती, लेकिन उस रुई जैसी चीज में वो पता नहीं काहे की बनी होती है। आप लोग शायद ज्ञाता हो, आप जान जाए, मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन उस पे वो सीधी लो पड़ रही, वो रुई नहीं जल रही, वो मिट्टी का दिया जैसा नहीं जल रहा, और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर मिला हुआ धातु जितनी थी वो सब मेल्ट हो रही, सब पिघल रही, पानी की तरह तैर रही। अब देखिए अंतर क्या है। रुई जैसी दिख रही है लेकिन पूरी प्रेशर के आग से वो जल नहीं रही। अपना चित्त कैसा होना चाहिए जरा विचार करो। कल मैंने कहा था आगे मैं कल देवदर्शन का बताया, स्वाध्याय का बताऊंगा, मर्म वहीं ले जा रहा हूं। कैसा होना चाहिए, कितनी आग जले और आप रुई जैसे नाजुक दिखे, लेकिन वो सुनार की रुई कभी जलती नहीं है। वो काय की होती है मुझे पता नहीं, उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वो जलती नहीं, इवन गर्म भी नहीं होती है। उसी समय उसे हाथ लगाओ कोई फर्क नहीं। समझ गए? आपकी परिणति, आपके चित्त का आधार ऐसा हो कि जो नरम तो हो लेकिन किसी के जलाए जले नहीं, किसी के विचलित किए विचलित ना हो। ख्याल में? फिर जो आपका वर्तमान उपयोग है उसकी पात्रता कैसी हो। कहते हैं इस उपयोग में अनेक प्रकार की धातुएं मिली हुई, अनेक प्रकार के भाव मिले हुए हैं। जो आप पूजन की सामग्री धो रहे वो भाव भिन्न है, जो पूजन में बोल रहे लय से वो लय की बात भिन्न है, और उसमें जो शब्दों का मर्म है उसी समय आप जो जान रहे उसकी बात भिन्न है। क्या आपके उपयोग में ये सामर्थ्य है कि उसमें वो लय छूट की चिंता छूट जाए, लय के दोष छूट जाए, उसमें वो सामग्री धोने और पोंछने और लगाने की चिंता छूट जाए, लेकिन जो पढ़ने के शब्दों के भीतर जो भाव थे वो भाव आपको अपने साथ ले जाए। जब वो उसमें जलाता है, वो पिघलता है, तो होते होते होता है कि बाकी चीजें तो जल जाती हैं उसमें और जो धातु है वो बच जाती है। अब समझे आप, अनेक जगह आत्मा को चैतन्य धातु कहा गया, धातु की उपमा दी गई। मुकेश जी याद है आपको? समय सार की टीका में कई जगह अमृतचंद्राचार्य देव ने चैतन्य धातु इस शब्द का प्रयोग किया। वो जलती नहीं है, जितना जलाओ पिघल जाएगी, पारे की तरह हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जलेगी तो गंदगी जलेगी, जलेगा तो विकार जलेगा, उसमें मैं जलने वाला नहीं। ऐसे ही जो आपके परिणामों की स्वभाव की शुद्धता है वो आपके उपयोग से जले नहीं, और दूर कौन हो जल के, नष्ट कौन हो। जितनी जिनवाणी सुनते हैं, जितनी वैराग्य की बात सुनते हैं, वो आग है, वो ताप है, उससे जलना क्या चाहिए? मेल जले। यदि आपका चित्त जल जाता है, क्षुभित हो जाता है, व्यग्र हुए बेचैन हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो भाई साहब ध्यान रखना, आपने प्लास्टिक की कटोरी में सोने पिघलाने की कोशिश की। घरिया लाइए, घरिया उपयोग को घरिया बनाइए जो गर्म तक नहीं होती। समझ गए? उसमें अंदर रखी चीज पिघल जाती है लेकिन वो नहीं पिघलती। धातु पिघल जाए, मेल पिघल पिघल के जल जाए, उड़ जाए, पत्थर तक वो पिघल के उड़ जाए, लेकिन ऐसी आंच होती है, इतनी विचित्र तेज आंच होती है, कोई बता दे कि 2000 डिग्री तक पहुंचती।
उसके बावजूद सोना नहीं वो पिघलने के बावजूद जलता नहीं। वो जितना पिघलेगा उतना कुंदन बनेगा। शब्द ध्यान दीजिए, क्या कहा मुकेश जी? जितना पिघलेगा, जितना तपेगा, उतना कुंदन बनेगा, उतना निखरेगा, उतना बिगड़ेगा नहीं, उतना नष्ट नहीं हो। क्या डिफरेंस पड़ा? समझ में आ रहा है कितना बारीक अंतर है? वो देख देख के मैं बड़ा मोटिवेट हो रहा था, एक एक चीज से मोटिवेट हो, किस किस तरह। और उसके बाद एक काम और किया, सुना, फिर भी कुछ तत्व थे जो जल नहीं पाए, पर उसे अलग करना था। तो उसने एक जार में से तेजाब निकाला और दूसरे जार में डाला ऐसे, और उसमें वो जो पत्थर बचे थे ना उसके जल के बाद मिश्रित धातु के, वो पत्थर उसमें काट के डाल दिए। अब वो तेजाब है, और उस तेजाब को भी जलाया, गर्म किया। अब हालत ये हुई कि क्या नीला नीला लाल लाल धुआं निकले, उबल के लास्ट में देखा कि तेजाब ने बाकी तत्वों को भी जला दिया। सोना भी थोड़ी सी जली हुई कालिक के साथ काला सा दिखा, वो निकला इतना। फिर उसको पीटा, पीट के सारी मैल झाड़ के साफ किया, और साफ करने के बाद फिर उसके गहने बनाए, मन चाहा आकार दिया। अब जो पहले जिस स्थिति में था, आप लोगों को दिखाते माताओं बहनों को तो आप कचरा कहते, और उसने 24 कैरेट के आभूषण बना के दिए तो कोई भी लेना चाहे। हमारी परिणति को मां जिनवाणी अपनी प्रक्रिया से जो कचरा रूप परिणति थी उसके लिए परिकांचन तत्व बना सकती, लेकिन आपके आधार को और आपके उपयोग को, आधार को उस रुई की तरह बनना होगा जो कभी जले नहीं, और उपयोग को घरिया की तरह बनना होगा कि जिसमें विकार तो जल जाए, सब कुछ पिघल जाए, लेकिन जो चीज परिकांचन है वो नष्ट नहीं हो, और जो विकार है वो नष्ट हो जाए। जिनवाणी का जितना ताप लगे, जितनी डांट पड़े, उस डांट से हमें क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि उस विकारों को जलाना चाहिए। असर किस पे पड़े? हमें खुद पर असर पड़ता है, ज्ञान दर्शनोपयोग पर पड़ता है, चारित्र पर पड़ता है हमारे, लेकिन कर्मों पर असर नहीं पड़ता है। ये क्या विडंबना है भाई? ये कौन सी विधि सीखी आपने? असर जिन पे पड़ना चाहिए वो तो हरिया रहे हैं, और जिन्हें हरियाना चाहिए वो मुरझा रहे। इस डिफरेंस को सुधारने के लिए मैंने जब उसमें देखा तो बड़ा मोटिवेट हूं। मैं 10 मिनट तक उसको पूरा देखता। मुझे कोई कचरा नहीं बीनना था, मुझे कोई सोना नहीं बनाना था, गहना नहीं करना था। मैं तो कुछ देखता हूं तो उसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन ग्रहण करता रहता हूं, सीखता रहता हूं कि भाई इससे मुझे ये प्रेरणा मिल रही है। ख्याल में है ना? तो हम क्या अपनी परिणति को, ये तो तय है कि आप दिन भर में यदि सकेल के निकालेंगे, झाड़ करके बुहार करके, तो आपके जो पात्र में आएगा दिन भर का निष्कर्ष, उसमें दुनिया भर का कचरा हो। कौन कौन से भाव नहीं करते? भोजन के, कपड़ों के, आने के, जाने के, व्यापार के, धंधे के, नौकरी के, सच के, झूठ के, दुनिया भर के भाव करते, दुनिया भर के कर्म मानते। लेकिन ज्ञानी जीव जिस समय स्वाध्याय और प्रतिक्रमण करता है, उस विधि के द्वारा वो सबको, जितनी गंदगी थी तस्मिच्छामि दुक्कड़म, उसको मिथ्या कर देता है। अंतर है। मेरे दुष्कृत मिथ्या हूं ये भावना नहीं करता है, वो कहता मैं दुष्कृतों को मिथ्या करता हूं। ये अपने पुरुषार्थ की बात है, ये याचना नहीं। जो कहते हैं भगवान मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, भगवान कृपा करना, वो जैन नहीं, वो समझते ही नहीं। जैन धर्म में तो साधक कहता है भगवान मैं अपने दुष्कृत मिथ्या करता हूं, बस आपका संकल्प ले रहा हूं, आपसे सीखा है उसको अपना के बताऊंगा। इसलिए जैन धर्म में मिच्छामि दुक्कड़म होता है, मिच्छा में दुक्कड़म नहीं होता।
समझ ये जो प्रक्रिया अपनाते हैं उनके जीवन में सज्जाय या स्वाध्याय होती है। हमने इसका मर्म नहीं जाना आज तक। इसीलिए आचार्य देव ने क्या कहा, कषाय रंजित चेता तत्वम नैवावगा। कषाय से रंगे हुए चित्त पर तत्व का रंग चढ़ता नहीं। वो कषाय से रंगे हुए चित्त वाले तत्व चर्चा में दिखते तो खूब है, मंच पर दिखते हैं, मालाएं पहने दिखते हैं, दान देते दिखते हैं, लेकिन भाई साहब दान दे के भी मान का ही व्यापार करते हैं, उनके चित्त पर तत्व नहीं चढ़ते। बड़ी विडंबना देखी, कई लोग बाकायदा पूरे नियमित रूप से स्वाध्याय में बैठते हैं, लेकिन जहां कोई गहरी बात आती है वहीं उन्हें नींद आती है। कहते भाई साहब आपकी बातें समझ में कम आती हैं, हमें तो दूसरे पंडितों की अच्छी लगती हैं, वो थोड़ा देखो प्रथमान योग वगैरह सब जगह से बोलते हैं। कहते प्रथमान योग भी तो आचार्यों ने कहा, भगवान की वाणी में आया, कोई झूठा थोड़ी है, 4 अनुयोगमयी जिनवाणी है, सबकी बातें करना चाहिए। भैया हमने तो टोडरमल जी से सीखा कि आत्महित तो अध्यात्म विषय है, अन्य में अपना हित नहीं। ये मैंने स्पष्ट देखा और सीखा। हमने तो इतना ही पढ़ पाया भाई साहब, ज्यादा नहीं पढ़ पाए। क्षुद्र क्षयोपशम की संतुष्टि करने के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी में सब कुछ है, तुम्हारे पास क्षयोपशम कितना है और समय कितना है, उसमें आप तय करो कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। पहले लोग शादियों में जाते थे, महीने महीने पड़े रहते थे, रोज नए नए गीत गाओ। अब रस्में कितनी रह गई भाई साहब, हमने देखा रोज नए नए प्रकार के गीत होते थे, रोज नए नए प्रकार की रस्में होती थी। आज बड़ियों की रस्म, आज पापड़ों की रस्म। क्यों भाई साहब, आजकल किसी के यहाँ शादी में बड़ी और पापड़ की रस्म होती है? किसको फुर्सत, कौन खा रहा, कैटरर लाएगा, वो जो बनाएगा खा लेंगे, चले जाएंगे हाथ झाड़ के। ना हमें बनाना, ना खाना, ना खिलाना। सारे स्वरूप बदल गए, समय ही नहीं है तो उसकी औपचारिकताएं कहां से होंगी। आज हमारे पास जिनवाणी सुनने को, जिन मंदिर में दर्शन करने को समय ही नहीं है, इसलिए शॉर्ट में आपको सारी विधियां सिखाई गई, मूल बात बताई गई, फिर आपको 4 अनुयोग पढ़ने का ना समय है ना आपके लिए सलाह है। सलाह है तो मात्र अध्यात्म तत्व ज्ञान पढ़ने की, उसका ही विचार करने की है, उसका ही चिंतन करने की है। अन्य चीजों के लिए आपको सलाह भी जिनवाणी में नहीं। हमें इसकी गरिमा समझना पड़ेगी। बहुत गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। इसे आप प्रमाद में नहीं ले सकते, लापरवाही में नहीं ले सकते। समझ में उस विषय को उसकी गंभीरता से समझो और स्वीकार करो। कषाय रंजित चेता तत्वम नैवावगा। तत्व चढ़ ही नहीं सकता जब तक कषाय चढ़ी हुई है चित्त। अब आप बताइए कि आप धोखे आ रहे या नहीं आ रहे, पखाल के आ रहे कि नहीं आ रहे? चावल पखालते हो आप, तन को पखालते हो आप, कपड़ों को पखालते हो, लेकिन समस्या क्या है? धर्म की शुरुआत न चावल से होती है, न तन से होती है, न कपड़ों से होती है। धर्म की शुरुआत चित्त से होती है और आप चित्त को नहीं पखालते हो। आचार्य कहते मेरी आपसे शिकायत है, चित्त कषायों से रंगा हुआ है तो उसे तत्व का ग्रहण हो सकता नहीं है, नहीं है और नहीं। अब आपको यदि तत्व का ग्रहण करना है तो चित्त को कषायों से, कषायों का जो रंग है वो पहले उतार के आओ, तब तत्व का रंग चढ़ेगा। देखो कल की चर्चा में एक बहुत सूक्ष्म विषय था। वो क्या था विषय भाई साहब? जिन दर्शन, जिन दर्शन करके अपने आप को रिचार्ज करना। ये रिचार्ज करने की विधि नहीं होगी, इससे स्वाध्याय का हमने कहा था नेक्स्ट स्टेज है, वो बताऊंगा। वो विधि नहीं होगी तो आपके लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, प्राय आजकल सब माओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं। थोड़ा आज का जमाना छोड़ दे, पुराने जमाने में जाए तो ज्यादा सटीक दृष्टांत प्रतीत होगा। चिट्ठियां लिखती थी मां,
बेटा टाइम से खा लिया करो, बेटा तुमने ये कर लिया कि नहीं, बेटा फला दिन अब बहन की शादी का तय कर रहे हैं, उसमें पहले से समय निकाल। वो दुनिया भर की बातें अपनी सब लिखती थी, समझ में आया। अब वो लिखती थी, जब माँ मिल रही हो तो चिट्ठी कोई पढ़ता था? मुकेश जी मेरी बात समझ में आ रही है? जब माँ मिल रही हो तो चिट्ठी कोई पढ़ता था? नहीं। तब तो माँ से मिलते थे, और जब माँ नहीं मिलती हो तो चिट्ठी पढ़ के माँ से मिलते। क्या कहा? दोनों में अंतर पकड़ में आया? जब माँ मिल रही हो तो चिट्ठी नहीं पढ़ते थे, और जब माँ नहीं मिल रही हो तो चिट्ठी पढ़ के भी माँ से मिलते थे। वो चिट्ठी किसका माध्यम होना चाहिए? माँ से मिलने का, माँ की स्मृति ताजा करने का, तादात्म्य भाव स्थापित करने का। जैसे माँ से ही बात कर रहे हो, उसको छूता था बच्चा तो चिट्ठी छू के उस पर उंगलियां घुमाता था, ऐसा फील करता था जैसे वो माँ को छू रहा हो या माँ उसे छू रही। ऐसे ही जिनको जिनवाणी में चेतना की संवेदना प्रतीत नहीं होती है, सर्वज्ञ परमात्मा का वीतराग का स्पर्श प्रतीत नहीं होता है, अंतर की रुचि प्रतीत नहीं बढ़ती है, कषाय और विकल्प के जाल नहीं टूटते हैं, तो स्वाध्याय काय का? ये तो ज्ञानियों की पाती है, केवली की पाती है भाई साहब। इसका स्वाध्याय कब होगा? पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, सुनने का नाम धर्म नहीं है। स्वयं को स्वयं से स्वयं के हित के लिए जानना, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ज्ञप्ति ये सब अपने रूप हो जाए। जिनवाणी पढ़े, स्वाध्याय कर, लेकिन उसमें अध्याय स्वयं को बनना पड़ेगा। पर को अध्याय रखा तो आपका कल्याण नहीं। उसके प्रणेता, उसके उपदेष्टा तीर्थंकर हैं, लेकिन तीर्थंकर उसके अध्याय नहीं होते। जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने भी स्व का अध्याय ही बताया है, और आपको भी स्व का अध्याय ही निकालना है। स्व को अध्याय बनाइए, पर को अध्याय मत बनाइए। आज हमारी समस्या क्या है? हम पर को अध्याय बनाते, स्वयं को अध्याय नहीं बना, उसमें स्वयं को नहीं ढूंढते कि इसमें मैं कहां हूं। वही विडंबना बनी हुई है कि 10 लोग गए जंगल में, उन्होंने कहा भाई साहब कहीं खो नहीं गए हो, रात को हम सोए थे जंगल में, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को बाघ तेंदुआ ले गया हो, तो सुबह को गिन लो तब चलेंगे। अब गिनना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रह जाए, 10वां हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं को कोई गिन ही नहीं रहा था। शुरुआत कहां से होना चाहिए और पूर्णता कहां पे होना चाहिए? शुरुआत भी स्वयं से और पूर्णता भी स्वयं पे, तब उसका नाम स्वाध्याय। क्षयोपशम के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता, पंडिताई के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता, दूसरों को सुनाने और समझाने के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता। जब उसमें स्वयं की तृप्ति निकलती हो और हम सामूहिक बोलने लगे तो कोई दोष नहीं। हमारे घर में अक्सर होता है, मेरा खूब मजाक बनता है, मुझे कोई अंतर नहीं, बताओ। कभी कोई मेहमान आ जाए, पूछती है क्या बनाया भाई, मैं कहता हूं भाई खीर बना। कहते हम सब जानते तुम क्यों कह रहे हो खीर बना, बहुत दिनों से तुम्हें मिली नहीं, तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए कह रहे खीर। क्या है, सुन लेते हैं भाई, ठीक है, मेहमान का स्वागत करना है, हो जाएगा, तो मैं अपनी पसंद का पोषण क्यों नहीं करूं, मैं अपने स्वाद का पोषण क्यों नहीं करूं? ये तो संसार का दृष्टांत है, इसको मैं बल नहीं दे रहा, ये तो मात्र दृष्टांत है। ऐसे ही जब हमें पढ़नी है, सामूहिक बोलनी है, सामने वालों की चिंता में मत बोलो। राग आएगा, उनको भी प्यार से परोसो, जैसे मेहमान को प्यार से हाथ से परोसते हो, मनुहार से परोसते हो, सब करो, लेकिन असली मजा अपनी कटोरी का है। मेहमान की कटोरी की खीर में मिठास नहीं है। मिठास नहीं है माने तुम्हें मिठास आने वाली नहीं है, तुम्हें उसका स्वाद मिलने वाला नहीं है, उसका स्वाद तुम मेहमान को मिलेगा। इसलिए जितना समझाने का भाव है, वो राग आएगा, लेकिन वो राग को राग रहने दो, उसको कषाय मत बनो। कहते साहब राग क्या कषाय नहीं है? कहते सुनो, जब राग का विषय वीतरागता हो, क्या कहा? राग का विषय
वीतरागता हो, विराग हो, तो उसे राग कौन कहेगा? मैं दृष्टांत आसानी से बदलता नहीं हूं। मुकेश जी को अच्छी तरह पता है, अमित जी को अच्छी तरह पता है। शंकर रोड पे लिख लिख के बताता था, ब्लैक बोर्ड पे काले पेन से सफेद लिखता था। उच्चारण क्या हो रहा है? सफेद है क्या? का। यही प्रणति का अंतर होना चाहिए। जब आपका राग, इसको ठीक रिवर्स कर दीजिए, जिसे आप कहते हैं रिवर्स इमेज। रिवर्स इमेज में अक्षर गोरे हो जाते हैं और कागज काला हो जाता है। होता है कि नहीं? फोन वगैरह में आप रिवर्स इमेज तो जानते ही होंगे, ऑप्शन होता है लिखे हुए को रिवर्स इमेज पर बटन दबा दो तो ग्राउंड ब्लैक हो जाता है और लेटर्स व्हाइट हो जाते हैं। वही रिवर्स इमेज बनाइए अपने परिणामों को, और क्या करना है? एक ही काम करना है, जरा सा परिणति राग रूप पर जो कुछ उस पर पड़ा जा रहा है, जो उस पर उभर रहा है, वो वीतरागता का होना चाहिए, वो वैराग्य का होना चाहिए। जब राग का विषय ऐसा वैराग्य और वीतरागता हो जाए तो उसे राग कौन कहे? जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए काला लिख दिया सफेद चौक से, तो उसे काला पड़ा तो जाएगा, लेकिन वो काला नहीं होगा, उससे कालिक नहीं बढ़ेगी। ख्याल में है? उससे गोरापन बढ़ेगा। ऐसे ही जो राग वीतरागता की वाणी, वीतराग की वाणी, वीतरागता बनने की विधि, जो इसको प्रगटाने की विधि को जो सिखाता है, उसकी चिंतन करता है, उसका बहुमान करता है, उससे राग नहीं बढ़ता है, उससे कषाय नहीं बढ़ती है। वो राग रूप है पर उसे कषाय रूप नहीं कहा। वो आत्मा को कसता नहीं है, बल्कि अनादि के बंधनों को शिथिल करता है। सुनने तणे भव निबंध शिथिल थाय, पढ़ा है कि नहीं समय सर की स्तुति में? याद है अमित जी भाई साहब? दोहरा तो रहे थे। जिस समय सार को, जिस जिनवाणी को सुनने तणे, सुनने मात्र से भव निबंध शिथिलता है। भव जो संसार के बंध हैं, जन्म जन्मांतर के करोड़ों करोड़ों सागर के जो बंध हैं, वो शिथिलता है, वो बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, खुलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रेशम की गांठ नहीं बनते हैं, वो तो प्लास्टिक की रस्सी की गांठ बनते हैं। भंजी बजाई रस्सी, उसमें कितनी गांठ लगाओ जोर नहीं लगता है। सूत की रस्सी में गांठ लगाओगे जोर लग जाएगा, वो पकड़ता है, लेकिन प्लास्टिक की रस्सी वो खुद ही फिसलती है, वो पकड़ती नहीं। समझ गए? ऐसे जिसमें बंध नहीं पड़े, बांधा तो जाए लेकिन बंध नहीं पड़े। ख्याल में? कषाय तो हो, राग तो हो, लेकिन जो कसे नहीं आत्मा को, उससे बंध नहीं पड़े। अपने आप जरा सी बाहें फुलाओ और खुल जाए रस्सी, ऐसी परिणति होनी चाहिए। बहुत बड़ा अंतर है भैया, ऐसे छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। इस मर्म को हम जरा समझें। स्वाध्याय भी राग है, जिन दर्शन भी राग है, लेकिन दोनों से पोषण वीतरागता का है, दोनों से पोषण वैराग्य का है, राग का पोषण। अब आप देखो कि आप क्या निकाल रहे हैं। जैसे दुकान के, सुनार की दुकान से कचरा भरने वाला जब धोते हैं तो कीचड़ दिखता है, लेकिन जब वो कहता है भाई साहब मैं सुनार हूं, कचरे वाला नहीं हूं, इसमें से भी सोना ही निकालूंगा, भर कचरा रहा हूं लेकिन निकालूंगा सोना। ऐसे ही मैं राग कर रहा हूं, लेकिन इस राग से वीतरागता निकलने वाली है। राग राग को जन्म लेने वाला नहीं, राग की संतति बढ़ने वाली नहीं है। इससे तो भव का राग जो है वो टूटने वाला है, जलने वाला है, नष्ट होने वाला है। ये प्रणति का अंतर हमें समझना पड़ेगा। ख्याल में? थोड़ा सा 5 मिनट और समय है, उतना स्वाध्याय के बारे में एक पक्ष और बता। स्वाध्याय में सबसे बड़ा महत्व किसका है? हम लोग जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उसमें वह स्वार्थम अध्याय स्वाध्याय, अपने हित की दृष्टि से
इसे मैं अपने पर कैसे लागू करूं। क्षयोपशम की दृष्टि से जिसने जितना चाहे पढ़ लिया, सुन लिया, याद करके सुना दिया, टॉप से टॉप बन गया, यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया, कोई कीमत नहीं। 0 नंबर है जिनवाणी, 0। पूरी समय सार की गाथाएं कंठस्थ याद करके सुनाने पर भी 0 नंबर है। यूनिवर्सिटी लाइन में भले जितने चाहे नंबर मिल जाए, विद्यालय लाइन में जितने चाहे नंबर मिल जाए, पर स्वाध्याय के क्षेत्र में 0 नंबर। यहाँ के अंक मिलना कहां से शुरू होते हैं? क्या उससे तुम स्वयं को समझ रहे हो कि शब्दों को समझ रहे हो? इसे अपने ऊपर कैसे लागू करूंगा मैं, ये समझ में तुम्हें आ रहा है? या शब्दों का ज्ञान समझ में आ रहा है? उससे कि उसका जो बल बढ़ रहा है वो क्षयोपशम में बढ़ रहा है कि क्षयोपशम के विकल्पों को मिटाने के लिए बढ़ रहा है? ये अपनी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, अपने परिणामों की जांच करना पड़ेगा। तुमने 1 घंटे स्वाध्याय सुना, लेकिन स्वाध्याय सुन के पाया क्या? भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं भैया, तुम भी धोखे में हो और मुझे भी धोखे में डालो। मैं क्या बोलता हूं इसकी कोई कीमत नहीं। जो विषय तुम्हें समझ में आया वो तुम अपने लिए उपयोग कर सके क्या? उसकी प्रयोग विधि अपने में सीख सके क्या? बस इतना ही काम का है। जब अध्याय का विषय स्व हो जाए, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, उसकी प्रयोग विधि स्वयं में करने की कला आ जाए। अरे ना आ जाए कला, कम से कम निर्णय तो हो जाए कि ये मेरे इस काम का है। बाजार में कोई चीज लेते हैं, क्या तत्काल उपयोग में करते हैं? नहीं करते। लेकिन लेके जब तक जाते हैं, घर में पहुंचते हैं, उसका सेवन करते हैं, भले ही 2 घंटे लग जाए, 2 दिन लग जाए। मेरी तो कमजोरी है भाई साहब, कहीं भी जाता हूं तो पहले राग है, चलो भाई बच्चों के लिए यहाँ क्या खास चीज मिलती है जो शुद्ध सात्विक जैन हो, चलो भाई बच्चों के लिए ले चलते हैं। अब वहां से चलता हूं, मेरी अपनी कमजोरी बता रहा हूं, अच्छा ही नहीं बता रहा। चलता हूं तो वहीं से धीरे से एक फोन करूंगा, यहीं से बाजार में भी जाऊंगा, कहीं से कुछ लिया, टैक्सी में बैठा हूं तो बच्चे को फोन करूंगा। जिस बच्चे को जो चीज पसंद है, बेटा बताओ डैडी क्या ला रहे हैं। अब वो अपने अपने टेस्ट बताने लगते हैं। अब मैं कह नहीं नहीं नहीं, फिर वो सोचते और क्या ला सकते हैं मेरे लिए। उनकी पसंद जब सारी खुल खुल के आती है कि हाँ डैडी ये ला रहे हैं, ये चीज उस तक कब पहुंचेगी? वो कहे डैडी कितनी देर में आ रहा है, इतनी देर। दोनों की उसको देने की खुशी वो मैं वहां से शुरू कर लेता हूं। सच बताइए, अपने परिणामों में से कसाय घटाने और तत्व ज्ञान बढ़ाने की खुशी जब आप सुनते हैं, क्या उस समय लगती है? क्या जिस समय ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, उस समय धुन लगती है कि इसको कहाँ उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे? बहुत से लोग ले लेते हैं मात्र संग्रह के लिए, सोचेंगे घर जाके क्या उपयोग करना है। ऐसा संग्रह मत कीजिए, ये परिग्रह संज्ञा है, मत पालिए इसे। उपयोगिता पहले देखिए, शब्दों का भी संग्रह मत कीजिए, परिग्रह संज्ञा होगी, क्षुद्र क्षयोपशम होगा। स्व को अध्याय बनाइए, स्व के लिए अध्ययन करिए और स्व में ही चरितार्थ कीजिए। यदि ये 3 विधियां नहीं आती हैं तो स्वाध्याय स्वाध्याय ख्याल में। ये तो माँ की चिट्ठी है, जिनवाणी माँ की चिट्ठी है। पढ़िए, कब पढ़िए? जब साक्षात वो नहीं मिले, जब केवल ही साक्षात मिलते हो, जिनबिंब साक्षात मिलते हो, उनको देखने मात्र से सब कुछ समझ में आता हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। और जब वहां से थोड़े से भी दूर हो, माँ नहीं दिखती हो, पिता नहीं दिखते हो, तो उनकी चिट्ठी पढ़ पढ़ के, उनके संदेश पढ़ पढ़ के अपने आप को मोटिवेट करते हैं। देखो मेरे माता पिता मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन करते हैं। एक एक शब्द जैसे ममता में भीगा हुआ लगता है।
ऐसी जिनवाणी माँ का एक एक शब्द जब वो डांटती है, अरे जीव तुम देह में मग्न है, तू भोगों में मग्न है, तू विषयों में मग्न है, तू कसायों को अपनी उपलब्धि मानता है, ये तेरा घोर अज्ञान है। और ऐसे शब्द सुन के उसमें से ममता टपकती हुई लगे कि माँ मुझे कितने प्यार से समझा रही है, मेरा हित समझा रही है, अब मैं इसको लागू करूंगा, तब उसका नाम स्वाध्याय है, अन्यथा उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। यहाँ तक देव दर्शन, स्वाध्याय, अपनी प्रणति की चर्चा, इसकी चर्चा की। कल हमारे साधर्मी विद्वान राकेश जी आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैं भी जितना समय होगा सुनूंगा, जुड़ूंगा, लेकिन चलती ट्रेन में कितना हो पाएगा मुझे पता नहीं है। तो आप लोग कल भी भक्ति का और स्वाध्याय का इसी तरह लाभ लीजिए उनके द्वारा, फिर आगे अपनी चर्चा आगे चलेगी। निज निधि